देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अल-कायदा संगठन की गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मामले में एंटी टेरर यूएपीए अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए एक मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिरी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, अल-कायदा संगठन की किसी भी गतिविधि में याचिकाकर्ता की भागीदारी के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की गई है और न ही जांच अधिकारियों ने किसी भी ऐसे संगठन द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए धन के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र की गई है जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक मौलाना है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत देने की इच्छुक है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता ने बिष्टुपुर पीएस में दर्ज केस नंबर 21/2016 के संबंध में नियमित जमानत देने की प्रार्थना की थी। यह मामला आईपीसी की धारा 121-34 रीड विद आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b), 26-35 यूएपीए की धारा 16, 17-18, 18B, 19, 20, 21, 23 और CLA एक्ट की धारा 17 के तहत दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों के अनुसार सह अभियुक्त अहमद मसूद अकरम SK और अब्दुल रहमान उर्फ कटकी याचिकाकर्ता से उसके घर साक्ची मदरसा में मिले थे, जिसके बाद याचिकाकर्ता को जिहादी के रूप में देश विरोधी काम करने के लिए गुजरात से कुछ पैसे मिले थे। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक मौलाना है और जांच के दौरान कोई ऐसी सामग्री एकत्र नहीं की गई थी जिससे याचिकाकर्ता के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संबंध में अपराध साबित हो सके। वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का मामला अन्य सह अभियुक्तों से पूरी तरह से अलग है। ये प्रस्तुत किया गया कि उन्हें इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है कि उनके घर में बैठक आयोजित की गई थी और इस आधार पर भी कि याचिकाकर्ता के पास गुजरात से पैसा आया था। हालांकि ये तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को देश विरोधी काम करने के लिए भेजे गए धन के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी। ये भी प्रस्तुत किया गया था कि वह हज करने के लिए सरकार से अनुमति लेने के बाद 3 बार सऊदी अरब गए थे और इसके लिए सरकार से सब्सिडी भी ली गई है। तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं लाई गई थी जो ये साबित करे कि याचिकाकर्ता कभी भी सऊदी अरब में किसी चरमपंथी संगठन से मिला था। अंत में ये प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को 22 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने अपराध को स्वीकार किया है कि वह सह अभियुक्त उसके घर आते थे जहां वे अल-कायदा के नेटवर्क के विस्तार में मुद्दों पर मिलकर चर्चा करते थे। अब मैं आपको कोर्ट का आदेश भी पढ़कर सुनाती हूँ। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की जांच NIA द्वारा नहीं की गई थी बल्कि स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी जांच की गई थी। इसके अलावा अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने किसी भी ऐसे संगठन द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए धन के संबंध में कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। कोर्ट ने आगे कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक मौलाना है जिसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये न्यायालय याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक है। याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड व 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर बिष्टुपुर PS केस नंबर 21/2016 व GR नंबर 246/2016 के संबंध में जमानत पर रिहा कर दिया जाए। 1 साल पहले मौलाना कलीमुद्दीन मुजाहिरी को बेतरतीब ढंग से उठाया गया था, आतंकी के रूप में आरोपी बनाकर पेश किया गया, लेकिन आज 1 साल बाद झारखंड उच्च न्यायालय उनकी रिहाई का आदेश ये कहते हुए देती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब वह निर्दोष साबित हो गए हैं। उनका 1 साल का जीवन सम्मान बर्बाद हो गया। जरा सोचिए कि इस फांसीवादी शासन में कितने निर्दोष मुस्लिम फर्जी आतंकी आरोपों से तबाह हो रहे हैं। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज मैक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें।